नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। आर्मी में महिलाओं के बराबरी के हक की लड़ाई एक बार फिर चर्चा में आ गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 2 महीने के भीतर सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना और सरकार से यह दूसरी बार कहा है। कई दशक पहले दिल्ली के हाईकोर्ट ने भी इस पर फैसला दिया था। क्या है सेना में महिलाओं की बराबरी की लड़ाई और क्यों आर्मी मेडिकल और फिटनेस का हवाला देकर महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने से मना करती रहती है। केंद्र सरकार भी मना करती रहती है। सेना में महिलाओं की बराबरी के हक की यह लड़ाई 2003 में शुरू हुई थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली महिला अफसरों ने पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। यह अर्जी बबीता पूनिया ने लगाई थी। उन्होंने मांग की थी कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन दिया जाए। इसके बाद 2006 में मेजर लीना गौरव ने भी इसी संबंध में एक और याचिका दाखिल की और 2008 में भी दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह की कई सारी याचिकाएं दायर की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ सुना और मार्च 2010 में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि 14 साल की सर्विस पूरी होने के बाद महिलाओं को भी पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन दिया जाए। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें क्या पेश की थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाओं को कमांड पोस्ट नहीं दी जा सकती है क्योंकि अपनी शारीरिक क्षमताओं की सीमाओं और घरेलू दायित्व की वजह से वो सैन्य सेवाओं की चुनौतियों और खतरों का सामना नहीं कर पाएगी। महिलाएं गर्भावस्था की अवस्था में लंबे वक्त तक काम से दूर रहती है। वो माँ होती है, परिवार और बच्चों के प्रति उनकी कई जिम्मेदारियां होती है। इसीलिए औरतों के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। महिलाओं को सीधी लड़ाई में नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि अगर उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया तो ये उस व्यक्ति, संस्था और पूरी सरकार के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत तनावपूर्ण होगा। पुरुष सैन्य अधिकारी महिलाओं को अपने समकक्ष स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेना में ज्यादातर पुरुष ग्रामीण इलाकों से आते हैं। हालांकि 2 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। उसने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को कंटिन्यू किया। उसने केंद्र सरकार की दलीलों को सही नहीं माना। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले के बावजूद केंद्र सरकार ने महिलाओं को स्थायी कमीशन का अधिकार नहीं दिया और मार्च 2019 में रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश निकाल दिया जिसमें कहा गया कि 10 विभागों में काम कर रही महिलाओं को ही स्थायी कमीशन मिल सकता है। इस फैसले में उन महिला अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया जो पहले से सेवा में थी, यानी इसका फायदा मार्च 2019 के बाद से सर्विस में आने वाली महिला अफसरों को ही मिलेगा। 17 महिला अधिकारियों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की क्योंकि ये केंद्र सरकार के नई व्यवस्था के दायरे से खुद को बाहर पा रही थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिर कहा है कि 1 महीने के भीतर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार करने और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। दरअसल यह स्थायी कमीशन का मामला क्या है? सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती है। इसके बाद वो रिटायर्ड हो जाती है, लेकिन अब कोर्ट के फैसले से उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का मौका मिल जाएगा, जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख सकती है। 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाओं का पहला बैच भर्ती हुआ था। ये 5 साल के लिए हुआ करता था उस जमाने में। इसके बाद इस सर्विस की अवधि को 10 साल किया गया। 2006 में सर्विस को 14 साल के लिए कर दिया गया। दरअसल अभी तक पुरुष अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के 10 साल पूरे होने पर अपनी योग्यता के अनुसार स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। वर्तमान में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती किया जाता है, जबकि पुरुष सीधे स्थायी कमीशन के जरिए भी भर्ती हो सकते हैं। आज पूरी दुनिया में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है, तो वो सेना में क्यों नहीं कर सकती है? नमस्कार, आप बने रहे YRY80 लाइव के साथ।